मेरा लेक्चर सुन के घर जाके अपने कामों में लग जाना, क्योंकि ऐसी बातें तो होते रहती है। हम ये कर सकते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं कम से कम वो यहाँ से ये निश्चय करके जाए कि हम ड्रग्स नहीं करेंगे तो भी मेरा यहाँ आना सफल रहेगा। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि 2 नंबर्स यहाँ पर है जिसपे अगर कोई ड्रग्स बेच रहा है या कोई ड्रग्स छोड़ना चाहता है उसकी हम जानकारी दे सकते हैं। 88 140 11,000 90 500 91 500। ये वो नंबर्स है जो 24/7 काम करते हैं और हमने हजारों लोगों को हेल्प करी है इस पे जाकर के। और इसकी कोई सूचना कहीं जाती नहीं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो कितना मुश्किल काम है ये, एक फोन करना या एक व्हाट्सएप मैसेज करना। हमारे पास है समय अपनी भागदौड़ की जिंदगी में ये सब देश की लड़ाई लड़ने के लिए। एक फौज के जवान मेरे पास आए थे कुछ दिनों पहले। स्टूडेंट्स, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? गर्ल्स, either you can pay attention or you can go outside. अगर आपको यहाँ बातचीत करनी है आप बाहर जाके बातचीत करिए। एक फौज के जवान मेरे पास आए थे कुछ दिनों पहले, मेरे दफ्तर में कोई काम लेके आए थे। तो मैंने देखा कि उनके ये उंगली नहीं थी हाथ की। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ है। दरअसल सियाचिन में पोस्टेड था, -40 -50 डिग्री टेम्परेचर्स में हमको रहना पड़ता था और हम में से कई साथियों को फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उनका नुकसान हुआ है, किसी का पैर कटा है, मेरी उंगली कट गई। तो वो -50 डिग्रीज में अगर बॉर्डर पे खड़े रह के हमारी रक्षा कर सकते हैं तो क्या हम अपने मोबाइल उठा के एक कॉल या मैसेज नहीं कर सकते? इज इट डिफिकल्ट? किसी कवि ने एक बात लिखी थी, महाराष्ट्र कवि थी कि भारत कभी कभी मेरा देश है। बाबूजी के जानकार थे तो मैंने बाबूजी से बात कर रहा था कि ऐसा कैसा लिख सकते हैं कि भारत कभी कभी मेरा देश है। तो फिर मैंने महसूस किया इस नौकरी में आके बहुत नजदीक से कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम बड़े हिंदुस्तानी बन जाते पक्के। हम परेड करते, हम झंडा वंदन करते, सैल्यूट करते हैं, तिरंगा लगाते। जैसे मैं किसी पुलिस के साथी ने कहा कि मैंने इतने तिरंगे बांट दिए अपनी तनख्वाह से लेके, बाद में वो कहाँ पड़े मिले मुझे पता नहीं। तो इंडिया कोई मैच खेल रहा हो, हरियाणा का कोई पहलवान जीत के आया तो हम कहते भाई इंडिया हमारा है। इंडिया पाकिस्तान की मैच हो अगर तो उस दिन तो हम बहुत पक्के हिंदुस्तानी बनते हैं और आवाज लगाते हैं इंडिया इंडिया। लेकिन जब हमारे मोहल्लों में ड्रग्स बिक रहे होते, लड़कियों की छेड़छाड़ हो रही होती है, गुंडागर्दी हो रही होती है, क्या हिंदुस्तान तब हमारा नहीं होता है? ये हिंदुस्तान तब भी हमारा होता है और इसीलिए ये लड़ाई हमको लड़ने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। कोई भी आपके मोहल्लों में 24 घंटे नहीं रहेगा, आपके घरों में 24 घंटे नहीं रहेगा, पुलिस नहीं रहेगी, आर्मी नहीं रहेगी, पॉलिटिशियंस नहीं रहेंगे। हमको उठाना पड़ेगा धनुष, हमको राम बनना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा। और इसलिए मैं पूछता हूं आप लोगों से कि हिंदुस्तान शुरू कहां से होता है आपके लिए? कश्मीर से, कन्याकुमारी से, बॉम्बे से, मणिपुर, असम से? कहां से शुरू होता है? खुद से, घर से। तालियां बजाइए इनके लिए। अगर ये हमारा हिंदुस्तान है, अगर हमारे माँ बाप का घर हमारा हिंदुस्तान है, अगर हमारा स्कूल हमारा हिंदुस्तान है, अगर कुरुक्षेत्र हमारा हिंदुस्तान है, हमारी ये यूनिवर्सिटी हमारा हिंदुस्तान है, तो इसको बचाने के लिए हमको ही लड़ना होगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। हम अपने घर को तो बचाएं, हम अपने मोहल्ले को ठीक रखें, हम अपने पड़ोसी के साथ कोऑपरेट करें। हमको ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। एक स्टेट एक्शन प्लान में वर्ड है धाकड़। हरियाणा के साथ ये अक्सर कहा जाता है, धाकड़ पहलवान, धाकड़ खिलाड़ी। जैसे सीएम साहब उसमें कह रहे थे कि हमारा किसान भी धाकड़, हमारा खिलाड़ी भी धाकड़। तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ कम है थोड़े, बट उनसे बात करना चाहूंगा कि आप किसको धाकड़ मानते हो?
हम आमतौर पे देखते हैं कि जो लड़के या लड़कियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आती है तो एक दूसरे के ऑब्जर्व करते रहते हैं कि किसने क्या पहना है, कोई कैसा चल रहा है, कोई कैसा स्टाइल लेके आ रहा है, और हम अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ। हम सोचते हैं कि हम भी ऐसे बने। जैसे आमतौर पे देखते हैं कि लड़के जो कोई अच्छे जिम विम किया हुआ है, डोले शोले निकाले हैं, तो उसको थोड़ा आइडलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा बनना है। या किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा मोबाइल हाथ में रखा है, अच्छी गाड़ी, अच्छे गॉगल्स है, तो हमको लगता है यार मुझे तो ऐसा बनना है। वो समझते कि ये धाकड़ है, ये कुछ अलग लोग हैं। तो मैं कुछ आपको फोटो दिखाता हूं, आप मुझे बताएं गर्ल्स एंड बॉयज क्या आप इनको धाकड़ मानते हो? Yes or no? No. No. Can it be a little louder? Yes or no? No. एक और दिखाते हैं आपको। क्या ये धाकड़ है? No, sir. ये लड़कियां भी कह रही है, तो लड़के सुन ले ध्यान से। नेक्स्ट, ये तो धाकड़ जैसा लगता है। यस और नो? No, sir. तो ऐसे आपको अट्रैक्ट करेंगे बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे कैरेक्टर्स। तो उस समय आप क्या करोगे? तो मैं आपको बताता हूं कि मैं किसको धाकड़ मानता हूं। ये देश हमारा जाना जाता है। आज हम यहाँ कला महोत्सव के लिए आए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे आर्ट के लिए, हमारे संस्कारों के लिए। ये वो देश है जहां हम अपने गुरुजनों का आदर करते हैं, हमारे बड़ों की इज्जत करते हैं। तो वो जो लड़के जो आज भी अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, मेरे लिए वो धाकड़ है। व्हाट्सएप, इंटरनेट, जितनी सोशल मीडिया के आपको एप्स अवेलेबल है, उस दौर में भी जो अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, वो धाकड़ है। सबसे बड़ी क्वालिटी किसी बच्चे में, किसी यूथ में, किसी बड़े में भी, किसी भी व्यक्ति में सबसे बड़ी क्वालिटी जो होनी चाहिए, जो मुझे लगती है, मैं आपसे पूछूं पहले कि आपको क्या लगती है, कौन सी ऐसी क्वालिटी जो किसी इंसान में आपको लगती है कि सबसे जरूरी है या सबसे इंपॉर्टेंट है? विनम्रता, नम्रता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईमानदारी, ईमानदारी, बहुत बढ़िया। नम्रता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईमानदारी, संस्कार, बहुत बढ़िया जी। लक्ष्य, ओके, किसी की मदद करना, बहुत अच्छी बातें है, बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। मैं बताता हूं मैं कौन सी बात है जरूरी समझता हूं किसी इंसान में, जो सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी क्वालिटी अगर किसी के अंदर, किसी बच्चे के, यूथ के, इंसान के अंदर है, होनी चाहिए, वो है निर्भयता, फियरलेसनेस। किसी बात का डर ना लगे, क्योंकि जो आदमी निर्भय है, जिसको डर नहीं लगता, केवल वही सोसाइटी में, समाज में, अपने देश में, अपने प्रदेश में बदलाव ला सकता है। तो डर के जीता है, वो कुछ नहीं बदल सकता। वो खुद के बारे में डरता रहता है कि मेरा क्या, अब मेरा क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। वो डरते डरते जीता है और डर डर के मर जाता है। वो कुछ बदल नहीं सकता। तो अगर निर्भयता आपके पास है, अगर आप फियरलेस हो, आपको किसी बात का डर नहीं है, तो आप चेंज ला सकते हो, आप स्थितियां बदल सकते हो, कमाल कर सकते हो। लेकिन आप निर्भयता कब आती है? जब आप कोई गलत काम नहीं करते, जब आप सच के रास्ते पे चलते हो, जब आप जस्टिस देने के रास्ते पे चलते हो, तब आप निर्भय बनते हो। जब जो व्यक्ति निर्भय है, वो कुछ चेंजेस जरूर अपने जीवन में, अपने समाज में लाके रख सकता है। सो ये आपको देखना है कि आपने किस तरह का जीवन आगे निकल के जाना है। ये ड्रग्स की शुरुआत हमेशा 95% ऑफ द एडिक्ट्स जो ड्रग्स करते हैं, वो उनकी शुरुआत अपनी यारों दोस्तों से होती है या अपने रिलेटिव्स में बैठ के होती है। आपने देखा होगा शादी ब्याह में कहीं भी जाते हैं तो कुछ लोग ड्रिंक ले रहे हैं, तो जो नहीं ले रहा है उसको बुलाया जाता है, ये आ जाए, बैठ जाएगा, ले ले। तो जैसे इन्होंने नाटक में बहुत सुंदर बच्चों ने दिखाया था कि वो नहीं बोलता, लेकिन ये पीयर प्रेशर बहुत स्ट्रांग होता है दोस्तों का, कि वो कहते हैं पी ले, यार वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं लेता, मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा। बोलता यार दोस्त नहीं तुम्हारा,
कैसा दोस्त है? वो दोस्ती की खातिर, फिर दोस्ती की खातिर वाला जो मामला आ जाता है, तब एक शब्द जो बहुत जरूरी, जो आपको बताना चाहता हूं कि वो अगर आप उस समय सीख ले, आज से अपने जीवन में डाल दे। एक शब्द ऐसा है जो मुश्किल परिस्थितियों में, जब आप दबाव में हैं, जब आपके वो चीजें करनी पड़ती है जो आप करना नहीं चाहते, तो एक शब्द ऐसा है जो अपने जीवन में वो ढाल लेगा, वो बहुत कुछ बातों से बच सकता है। वो शब्द है नहीं। नो नो। नो। जब आप पे ये प्रेशर आता है कि आपने ड्रग्स करने हैं, शराब पीनी है, कुछ गलत काम करना है, तो वो लड़का या वो बच्चा जो नहीं बोलता है, वो अपने माँ बाप की इज्जत बताता है या वो बिगाड़ सकता है। मैं आपको एक कला की बात हो रही है, बहुत बड़े कलाकार बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, आप सब जानते हैं उनको। उन्होंने 10 साल तक ड्रग्स के हर तरीके का करके देख लिया। मुन्ना भाई आप सब जानते होंगे। लेकिन जब वो 10 साल बाद ड्रग्स छोड़ के वो ड्रग्स के खिलाफ आज बोलते हैं, ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाते होंगे, एक एनजीओ भी है, तो वो क्या कहना चाहते हैं, क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? I met these couple of guys in college, and they said that you try this stuff out, man. I mean, you know, all your inhibitions come out and all that stuff. I said, what is this? So he says it's a joint. I said, I've done too many joints in school, man. I mean, it doesn't matter. So then he took out some powder, you know, and he says you got to put it on a paper and you got to smoke it. So I tried it and I felt sick initially. It got me out of the inhibitions, but it got me stuck into that rut, which was so bad. I got into it. I mean, I was into it for 10 years, and that was the time I decided that I'll be high on life, I'll be high on work, I'll be high on family, but never on drugs. I'll be high on life, I'll be high on family, I'll be high on my work, but not on drugs. इसका मतलब ये है कि जो हाई का मतलब होता है, नशा जो है, मैं अपने परिवार का रखूंगा, मैं अपने काम का रखूंगा, मैं अपने अचीवमेंट्स का रखूंगा, बट ड्रग्स का नशा में मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। आई एम टेलिंग यू कि मुझे भी बहुत तगड़ा नशा है। मैं 2400 घंटे नशे में रहता हूँ, इस वर्दी का नशा। आप भी कोई ऐसा नशा पकड़िए। ये बाकी नशे तो टेम्पररी आके चले जाते हैं, बट ये नशा उतरता नहीं है। देश के लिए कुछ करने का नशा, खिलाड़ी बन के कुछ अचीव करने का नशा, अपने माँ बाप की इज्जत करने का नशा, अपने फील्ड में कुछ अलग करने का नशा, ये नशे बहुत बड़े नशे होते हैं। करके देखना है इसको, आप कभी उतरता नहीं है, चाहे कितना चाहे आप कोशिश कर लो, उतरेगा नहीं। हमारे जो आर्टिस्ट है वो बता देंगे कि इनको जो नशा है, जब स्टेज पे जाते हैं, कैमरे के सामने जाते हैं, तो किस तरह से वो नशा इनके अंदर घूमता रहता है, किस तरह से परफॉर्मेंस बाहर आती है, किस तरह से विजुअलाइजेशन होता है कि ये करना है, ऐसे करना है। इससे बड़ा हाई कोई नहीं है। बाकी छोटे मोटे नशे आपके पास होते हैं। मैं जब धाकड़ की बात कर रहा था, तो मेरे को एक क्लिप आपको बताना रह गया कि जो धाकड़ के बारे में छोटी सी क्लिप है, वो आप देखें और समझिए इस बात को कि मैं क्यों धाकड़ की बात आपके सामने कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर इस नशा मुक्त हरियाणा मिशन में ये जो अभियान हमारे एनसीबी के सब साथियों ने श्रीकांत यादव जी के नेतृत्व में शुरू किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। एक शब्द में अगर हमारे युवाओं को, हमारे खिलाड़ियों को और हमारे हरियाणवी को डिस्टर्ब करना, तो भाकर आप किसको खतरा मानते? वो जो बच्चा है जो अपने माँ बाप को प्यार चुका है, मेरे लिए बाबा, वो जो बच्चा जो मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल करता है, वो मेरे इरादा है। जो बच्चा जिसको प्यार ना लगे, बात करने का